जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का। सहारनपुर में इन दिनों शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। स्कूल कॉलेज में शीतकालीन अवकाश चल रहा है। सड़क और चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा जरूरतमंदों के लिए रेन बसेरों की व्यवस्था और सर्दी से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। खराब मौसम और घने कोहरे की मार ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रही है। इसके चलते सहारनपुर से गुजरने वाली लगभग 22 ट्रेनों का संचालन 28 फरवरी तक निरस्त किया गया है। इसके अलावा फिरोजपुर मंडल के सोहनेवाल अमृतसर रेलखंड में होने वाले तकनीकी सुधार की वजह से इस रूट पर 2 जनवरी से 10 जनवरी तक मेगा ब्लॉक लिया गया है। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 24 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया। इसमें सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ मंडलों के 13 जिलों के लगभग 14,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सेना द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार भर्ती प्रक्रिया हुई। मेरठ में आर्मी भर्ती के डायरेक्टर कर्नल सत्यजीत वेबले ने बताया कि अग्निवीर कार्यालय, सहायक ट्रेडमैन्स, तकनीक और सामान्य ड्यूटी की भर्ती के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया। सहारनपुर में भाजपा ने महानगर के मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। जिले में भाजपा के 34 मंडल हैं, जिसमें 11 महानगर अध्यक्ष के पास हैं और 23 जिला अध्यक्ष के पास हैं। इनमें महानगर के 9 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई। भाजपा महानगर चुनाव अधिकारी विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने महानगर के मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके कार्यकाल की सफलताओं को याद किया गया। गुरुद्वारा रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर सभा में पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल ने कहा कि देश ने एक महान और विश्वस्तरीय अर्थशास्त्री को खोया है, जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। यह केवल कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। कांग्रेस ने सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया। इसमें उनकी आत्मिक शांति के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं ने अपने धर्म अनुसार पाठ और अरदास कर प्रार्थना की। जनपद में अवैध खनन करने वालों पर भी जिला प्रशासन शिकंजा कस रहा है। जिला अधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संगठित रूप से अवैध खनन करने वालों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की जाए। नंबर प्लेट न होने, स्पष्ट रूप से दिखाई न देने या गलत होने पर परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए तथा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। निर्धारित स्थलों पर चेक पोस्ट स्थापित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, एसपी देहात सागर जैन, एसडीएम सदर अंकुर वर्मा, एसडीएम नकुल संगीता राघव, एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह, एसडीएम देवबंद दीपक कुमार, एसडीएम रामपुर मनिहारान युवराज सिंह, एआरटीओ प्रशासन एमपी सिंह, खनन अधिकारी सुभाष सिंह आदि उपस्थित रहे। जिले में 100 दिवसीय टीबी विशेष अभियान के लिए जनमंच प्रेक्षागृह में कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एएनएम प्रधान और आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी मनीष बंसल ने किया। उन्होंने कहा कि इस साल देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी के मरीजों को कई योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। सीडीओ सुमित राजेश महाजन ने ग्राम प्रधानों से कहा कि अभियान में विभाग का सहयोग करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार व जिला अक्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह ने कहा कि आबादी की लगभग 10% में टीबी मरीज खोजे जाएंगे। सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का। रायबरेली जिले के जैसी ग्राउंड में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार योजना अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता एवं उपभोक्ता जागरूकता संबंधित 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। कृषि मंत्री ने श्री अन्न के बारे में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से श्री अन्न से बने उत्पादों का उपभोग और उपयोगिता के बारे में प्रचार प्रसार होता है। सभी लोग इसको अपने भोजन में स्थान दें। विगत वर्षों में कृषि विभाग द्वारा मिलेट्स की मिनी किट, जिसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा आदि किसानों को निःशुल्क वितरित किए गए हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने दलहन और तिलहन का क्षेत्रफल और उत्पादन में वृद्धि कराने का निर्देश दिया। कृषि विज्ञान केंद्र हेड और वैज्ञानिक डॉक्टर आरपीएन सिंह द्वारा उपस्थित लोगों को श्री अन्न फसलों की खेती, उसकी उपयोगिता और उपभोग के बारे में बताया गया। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार ने श्री अन्न फसलों की उपलब्धता और विभागीय योजनाओं के बारे में बताया। मिलेट रेसिपी कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा 46 स्टॉल लगाकर मिलेट से बनने वाले भोज्य जैसे बाजरे की खीर, बाजरे की खिचड़ी, डोसा, लड्डू, पोहा, बिस्किट आदि प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में जनपद के सभी विकास खंडों से लगभग 2500 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर
अवसर पर कृषि भवन रायबरेली में आयोजित किसान सम्मान दिवस, जैविक मेले एवं जैविक बाजार व मिलेट्स गैलरी का जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा फीता काटकर शुभारंभ कर अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जैविक बाजार स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि जनपद के गंगा नदी के किनारे 5 विकास खंडों में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गठित जैविक क्लस्टरों के कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक अनाज, जैविक दालें, जैविक फल एवं सब्जियों द्वारा तथा अन्य जैविक उत्पाद जनपद वासियों को सुलभ हो। प्रयास यह किया जा रहा है कि जैविक खेती करने वाले किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब कीमत मिल सके और उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद मुनासिब दाम पर मिल सके। इसी दौरान जिलाधिकारी ने कृषि भवन में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का अवलोकन कर कार्यों की जानकारी ली। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने आयोजित किसान सम्मान दिवस का दीप प्रज्वलित कर व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसान मेले में कृषि व कृषकों से संबंधित सरकार की जितनी भी योजनाएं संचालित है उनका प्रदर्शन किया गया है, जिससे किसान उसका अवलोकन कर लाभान्वित हो। उन्होंने कहा कि कृषि योजनाओं, उत्पादों और कृषि यंत्रों के प्रयोग के प्रति कृषकों को जागरूक करें। कृषि यंत्रों, बीजों, उत्पादों, जैविक खादों के बारे में जितना अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त होगी वे उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली महोत्सव का उद्घाटन किया। मंत्री ने रायबरेली महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ दिव्य महाकुंभ की सेल्फी का फीता काटकर रायबरेली महोत्सव का आगाज किया। उद्यान मंत्री के रायबरेली महोत्सव में पहुंचते ही सैकड़ों दुकानदारों के साथ आयोजक राकेश गुप्ता एवं आशीष पाठक ने भव्य माला एवं फूलों की वर्षा करके मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे सामाजिक आयोजन समाज को नई दिशा देते हैं। केंद्र और राज्य सरकार हस्तशिल्प के कारीगरों को सहयोग कर उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मुख्य अतिथि ने कहा कि रायबरेली महोत्सव का आयोजन यहाँ के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। राकेश गुप्ता ने बताया कि कई राज्यों से हस्तशिल्प उत्पाद महोत्सव में आए। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए विलुप्त होती लोक कलाओं को नवजीवन प्रदान करने के साथ रोजगार का अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि लोग दूर दूर से गांव गली के लोग आकर के इस मेला में लाभ उठा रहे हैं। प्रायः देखा जाता है कि बच्चों को घूमने के लिए हर अभिभावक कहीं न कहीं ले जाने का प्रयास करता है। ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को बाहर ले जाके नहीं घुमा सकते हैं, यह प्रदर्शनी, यह मेला उनके लिए भी यह घूमने का स्थान है। यह लगता तो नगर में है, लेकिन नगरीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि देहात क्षेत्र के भी लोगों के लिए यह सुविधा और आकर्षण का एक केंद्र है। महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर जनपद में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा लगातार चल रही है, जिसके दृष्टिगत मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह ने लखनऊ से प्रयागराज जाते समय रायबरेली प्रयागराज जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया तथा NHAI के अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र मानक अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर सभी निर्माण कार्यों का समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यों में मानक और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सड़कों में साइनेज बोर्ड लगाए जाएं, समस्त होल्डिंग एरिया में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएं, जिससे कि श्रद्धालुओं के आवागमन व ठहरने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आयोजन के समय प्रयागराज जाने वाले मार्गों व चौराहों पर कुंभ आयोजन के समय यातायात पुलिस की तैनाती की जाए। निरंतर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग का कार्य कराया जाए, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई समस्या उत्पन्न न हो। स्वदेशी टीबी खोज सघन कार्यक्रम में अमावा के आयुष्मान आर्योग मंदिर से जुड़े क्षेत्र में गांव-गांव पहुंचकर बच्चों को टीबी की पहचान के लक्षण बताने पर पेंसिल बॉक्स, रबर, पेंसिल उपहार देकर सराहनीय संदेश देने का कार्य किया है। जहां एक ओर शिक्षा का संदेश, वहीं दूसरी ओर 6 रोग बचाव व लक्षण की जानकारी देते हुए समाज में एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली नवीन चंद्रा ने कहा कि टीबी मुक्त अभियान में बढ़ चढ़कर ऐसी हिस्सेदारी लेना इस कार्यक्रम में एक अच्छी शुरुआत है। जिला 6 रोग अधिकारी ने बताया कि सरकार के इस अभियान को बढ़ाने में अन्य संस्थाएं भी सहयोग के लिए आगे कदम बढ़ा रही हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।